आज फिर एक रियल इंसिडेंस लेके आ गई हूँ जो कि पुणे का है। पुणे में एक रोहित नाम का लड़का था। एक दिन होता ये है कि उसके फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब रोहित का अपने पापा के साथ काफी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में, पैसे वाला था, अपने गुस्से में अपनी BMW कार निकालता है और वो चल देता है। वो एकदम बहुत तेज चलाता हुआ जा रहा है, उसको खुद को पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है। वो हाईवे पे पहुंच जाता है और मतलब रात के वही कुछ 9 साढ़े 9 बजे लड़ाई हुई थी और ये निकला था, वही 9:30 पौने 10 बजे ये निकला और बहुत तेज कार चलाते हुए वो जा रहा और एकदम रोता भी है, जोर जोर से रोते हुए भी जा रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ भागते हुए जा रहा है। और फिर कुछ दूर जब वो जाता है, चलते चलते कुछ एक आध घंटे और बीत जाते हैं, यानी कि लगभग 11 बज जाते हैं। फिर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आती है कि जाने दो, लड़ाई झगड़ा हो तो गया, अभी काफ़ी रात हो गई है, पापा भी मम्मी भी परेशान हो रहे होंगे, तो लौट चलूँ कि क्या करूँ, यही सोचते सोचते चला ही जा रहा, सीधा जा रहा। और भी पूरा 1 घंटे बीत गए और वो चलता ही जा रहा है। मतलब जिस उसको ये नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है, जो गुस्से में है, बड़बड़ा रहा है, रो रहा है, वो जा रहा है। और फिर जाते जाते कुछ एक दूरी पे सामने से ना एकदम से ट्रक आती है और जोर से लाइट होती है और ऐसे मतलब पूरा क्रॉस कर गई, मतलब नजदीक से दोनों गाड़ियां ऐसे हो गई। अगर उसने जरा सा भी मतलब तब उसको एकदम से होश आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया होता तो मैं मर जाता, इस तरह का उसके दिमाग में आया। तो बोला छोड़ जाने दो, मम्मी पापा भी परेशान हो रहे होंगे, तो हमारा यहाँ से लौट चलना ही ज़्यादा अच्छा होगा। यही वो सोच रहा था और 10 मिनट और आगे गया कि एक लड़की उसको खड़ी दिखी, एकदम लाल लाल साड़ी में सुंदर सी लड़की खड़ी दिखी। तो वो सोच रहा है कि ये लड़की इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है हाईवे पे, ये वो सोच रहा है। तब तक वो लड़की ने इसको ऐसे हेलो करके हाथ दिया, मतलब लिफ्ट मांगा उसने। और ये थोड़ी कुछ सेकंड के लिए इसने सोचा दूं कि लिफ्ट नहीं दूं, क्या करूं। फिर सोचा कि हो सकता है लड़की फंस गई हो कहीं, देख लेता हूं। फिर उसने गाड़ी जैसे ही थोड़ा सा धीरे किया, उसने मतलब वो लड़की आई और फिर बोल रही है कि मुझे आगे जाना है थोड़ा और मुझे आप लिफ्ट दे देंगे क्या। तो बोले ठीक है आ जाओ। उसके बाद उसने दरवाजा खोला, वो आके बैठ गई। फिर ऐसा बातचीत दोनों की शुरू हो गई और दोनों अपना जाने लगे। तो बताने लगी कि मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ इधर घूमने आई थी, कुछ बर्थडे पार्टी था, इसलिए हम लोग घूमने थोड़ा निकले थे। बस बातों बातों में मैंने बोला अगर तुम लोग यहाँ पे मुझे छोड़ दो, मैं अकेली भी चली आऊंगी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ऐसे मैंने मजाक किया और लोगों सच में मुझे छोड़ के चली गई। भाई अभी क्या ही बोलूँ, अब तो फिर आप आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो लिफ्ट मांग लेती हूँ और आप मुझे छोड़ देंगे आगे। मतलब उसने बताया कि मेरा घर वहाँ पे क्या छोड़ दो, हमसे कुछ 2.5-3 किलोमीटर था। तो बोले ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे बातों में एकदम आराम से वो कार चलाते हुए। और जो ये रोहित था, ये मतलब ऐसा उससे बातें करने लगा, वो भी बातें करने लगी कि कौन से क्लास में पढ़ते हो, क्या है, वो भी पूछने लगा। और फिर बातों में ऐसे एक दोस्ती टाइप का हो गया। और फिर कुछ जैसे ही आगे बढ़ा, वो देख रहा है कि मतलब कि उसको लगा कि पेट्रोल पंप है, तो चलो पेट्रोल पंप दिख रहा था तो सोचा उसने कि हम पेट्रोल भरा लेते हैं। और इसके बाद फिर कहीं ऐसा हो ना हो कि गाड़ी में तेल कम पड़ जाए, गाड़ी कहीं बंद हो जाए, क्योंकि भी बहुत काफ़ी रात हो चुकी थी। तो पेट्रोल पंप पे जाता है और तेल भराने के लिए, और मतलब वो दरवाजा खोल के बाहर आता है और बोलता है उन लोगों को कि तेल इसमें मतलब पेट्रोल डाल दो, और पैसा वैसा देने के लिए वो बाहर आया। तो फिर वहाँ पे जो 3-4 लोग बैठे थे ना, तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि यार कुछ दिन पहले एक इंसिडेंस हुआ था, याद है क्या तेरे को, कि मतलब अभी एक लड़की को जो BMW में उसके फ्रेंड लोगों ने क्या कुछ कर दिया था, रेप करके जो मार डाला था, वो याद है क्या तेरे को। अभी सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो मतलब जो उसके आरोपी थे 4-5 लड़के, उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिल पाया ऐसा, तो इसकी वजह से अदालत ने उन्हें छोड़ दिया है। ये बात वो आपस में कर रहे थे और रोहित सुन रहा था और बोल रहा था कि मतलब वो लोग आपस में बोल रहे थे कि वो लड़की ही शायद ऐसी दुष्ट थी, ऐसी वजह से। तो ये सब बोलते ना कि वो उसके साथ लड़कों के ऊपर गलत आरोप लगाया, ये वो, तो उन पर बोल के हंस रहे थे। तो रोहित उन लोग की बात को सुन रहा था। इसके बाद वो मतलब अपना पेट्रोल भराया और फिर आके गाड़ी में बैठ गया। तो जैसे ही बैठा, गाड़ी आगे थोड़ा चली तो वो लड़की बोल रही है कि एक इंसिडेंस हुआ था, तुमको पता है क्या, इधर जो एक एक्सीडेंट, एक मतलब उन लोगों ने मार दिया था एक लड़की को, रेप कर दिया था, ऐसा कुछ पता है क्या तुमको। तो बोला नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी तुमको कैसे पता है ये बात। तो बोले कि नहीं मुझे पता नहीं, मतलब मैंने ऐसा पढ़ा था, पेपर में निकला था कि लड़की के साथ तो 4-5 दोस्तों के साथ घूमने गई थी रात को, उसका कुछ बर्थडे था, और फिर वहाँ पे लोग उसका रेप करते हैं, मर्डर करके चले जाते हैं, और फिर अभी सबूतों के अभाव में उसको छोड़ दिया अदालत ने। तो वो बोला तुमको कैसा इतना ये सब बातें करते हैं डिटेल में। रोहित ने पूछा उस लड़की
अरे यार वो लड़की तो मैं ही हूँ। ऐसा जैसे ही उसने बोला कि रोहित का हाथ ना स्टीयरिंग से एकदम से हट जाता है। दोनों बोलते क्या बोल रही हूँ। फिर वो डर सा जाता है, एकदम डर जाता है। तो बोली अरे कुछ नहीं, बस मैंने ऐसे ही मजाक किया, मतलब मैं बता रही हूँ, ऐसे देखती हूँ कि तुम डर रहे हो कि नहीं। तो बोले चल कोई बात नहीं। फिर थोड़ी दूर वो आगे बढ़े, बोले अभी मतलब कितना दूर है तुम्हारा घर, वो पूछ रहा था। बोली थोड़ा और आगे है। फिर वो जाते जाते ऐसे ही मतलब बातों बातों में फिर ऐसे रोहित चला रहा है ना, तो उसके हाथों पे उसने अपना हाथ ऐसे रखा और फिर उसको हाथों पे ऐसे ऐसे छूते हुए मतलब उसके बालों तक ऐसे की वो। और फिर रोहित को भी मतलब कि अरे तो बड़ी अच्छी दोस्त मिल गई, मतलब बहुत उतने में ही वो पूरे सपने बुनने लगा, तो कितनी सुंदर है, अब तो हम शादी करेंगे, अब तो ये तो वो इन्हीं सपनों में खोया हुआ था। और वो लड़की इसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी अपना। इतने में ही क्या होता है कि एकदम झटके से एक ट्रेन की हॉर्न सुनाई देता है और उतने में ही मतलब इसकी गाड़ी एकदम से हाथ से छूट जाती है। रोहित का हाथ हट जाता है अपने आप और फिर मतलब आती है जोर से ट्रेन और सीधा ही गाड़ी को उड़ा देती है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद पूरा सन्नाटा एकदम से ना दो जोर से धड़ाम से आवाज आती है। इसके बाद पूरा सन्नाटा फैल जाता है और थोड़ा सा इसकी आँख खुलती है तो देख रहा है कि मतलब एकदम पूरा एक्सीडेंट इसका हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और ब्लड जगह जगह से सब निकल रहे हैं। खुद को उसकी आँख थोड़ी सी खुली, फिर देख रहा है कि 4-5 लोग उसको लेके खड़े हैं और फिर उसको लेके हॉस्पिटल, इतने में उस बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। और फिर उसके जो फ़ोन में नंबर थे वो निकाल के उसके माँ बाप को, उसके रिलेटिव को फ़ोन किया गया। तो हॉस्पिटल का उन्होंने बताया, जो लोग लेके गए थे कि इस हॉस्पिटल में आपका बच्चा है। माँ बाप वहाँ पे आते हैं और फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी। डॉक्टर ने बोला था इसका बचना मुमकिन नहीं है। कुछ दिनों तक वो हॉस्पिटल में था, 2-3 दिन, बहुत सीरियस हालत थी, लेकिन वो थोड़ा होश में आता है और फिर माँ बाप पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो सारी बातें वो अपने रिश्तेदारों से और अपने माँ बाप से बताता है कि वहाँ पे एक लड़की थी। पर एक और बात यहाँ पे मिस हो गई है कि जब वो उसको होश आता है ना, थोड़ा सा कार जब एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा होश आया ना, देखा 4-5 लोग उसको मतलब उसको घेर के खड़े हैं, तो उस टाइम पे उसने देखा कि वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी। जो नीलम थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यही था जिसका एक्सीडेंट हो गया था। अब उसके माँ बाप ने सारी बातें सुनी। इसके बाद वो मतलब कुछ 4-5 घंटे और जिंदा रहा, इसके बाद उसकी डेथ हो गई। फिर बच्चे का शोक इतना ज़्यादा था, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने, माँ बाप ने उस लड़की का पता लगाया कि कौन सी लड़की थी और ऐसा क्या हुआ था। तो उनको पता चला कि पेपर में निकला था कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद से वो जब भी इतनी रात को कोई भी ऐसी कार गुजरती है, BMW कार, खासकर BMW ही जब गुजरती है, तब वो लिफ्ट देती है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अभी उसके साथ ये इंसिडेंट, जो कि लड़के छूट गए थे, ऐसा ही होता है। तो उसके माँ बाप को एकदम शौक लगा, काश उस दिन झगड़ा नहीं हुआ होता, मेरा बेटा नहीं निकला होता, तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तो इसी तरह यही था आज की हमारी कहानी। तो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही कोई भी मिल जाता है रात को ना सुंदर सुंदर लड़की, तो लिफ्ट मत दे दिया करो, थोड़ा सोच समझ के लिफ्ट दिया करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी को ना दो, हो सकता है कोई फंसा भी रह सकता है, पहले एक बार जरा जांच पड़ताल करो फिर लिफ्ट दो। तो ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।